क्योंकि जब केजरीवाल का भी सरकार था तब ने भी मोदी जी ने जो उनको केंद्र से योजना दिया था, मगर वो कोर्ट में जाके केस लड़के इसको स्टे करवा दिए थे, जो मेरे को नहीं चाहिए। तो मोदी जी के गारंटी पे पूरे देश को, जनता को विश्वास है। जो मोदी लगातार जेल से छूटे तब से पहले अनुमान। अरे हनुमान जी भी तो जानते हैं जो कौन अपने धर्म का है, कौन अपने धर्म के खिलाफ है। हनुमान जी नहीं जाने, कौन नहीं जान। वो समय का उनका वो था, उन्होंने जो किया। अरे अब इस समय का देखो, गाली ही देगा ना। अब हम कीर्त करेंगे गाली देने वाला, तो हमको आशीर्वाद कहाँ से देगा कोई। वो पेश की गई है, कैसे देखते हो? और साथ ही विपक्ष जो है उस पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष का काम है अराजकता फैलाना। पहले वो सत्ता में थे तो भी अराजकता फैलाते थे, तो भी काम नहीं करते थे और ना काम होने। अब क्या है, अब विपक्ष में आ गए, अभी भी मतलब सत्ता पक्ष को काम नहीं करने दे रहे, रोडे अटकाने। देखो काम को अब देखिए, उपराज्यपाल के भाषण में उन्होंने अराजकता का काम करा और सब लोगों को अध्यक्ष जी ने, मतलब विधानसभा के जो अध्यक्ष है विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने निष्कासित कर दिया। देखिए 21 लोग थे और 21 लोगों को निष्कासित कर दिया। 3 दिन के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कुल मिलाकर के उन्होंने, मतलब जो सीएजी रिपोर्ट है उस पे उन्होंने अराजकता का काम करना शुरू कर दिया था। वो चाहते हैं कि जो हमने भ्रष्टाचार करे हैं उस भ्रष्टाचार पे वैसे ही पर्दा रहे, और पर्दा रहने वाला नहीं है। जिसने दिल्ली की जनता का पैसा लूटा है ना, उसको एक एक पाई दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा। तो लग रहा है कि अब जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार बनी है, तो एक अब लगता था कि एलजी काम नहीं करने दिया। ये तमाम आरोप जब तक रही है केजरीवाल सरकार, तो ये आरोप लगते थे। क्या लग रहा है अब काम होंगे? बिल्कुल, आप देखिए ना, यमुना जी का आपने देखा, यहाँ इन्होंने विधानसभा में शपथ भी नहीं ली थी, ठीक है। वहाँ यमुना जी की सफाई का काम शुरू हो चुका था, यमुना जी में आरती का काम शुरू हो गया था। तो देखिए, आप अगर यमुना को माता के तौर पे मानेंगे तो माता की वही हिफाजत बीजेपी करना जानती है कि किस तरह से यमुना को साफ करा जा सकता है। यमुना को जैसे गुजरात में वो नर्मदा रिवर फ्रंट बना हुआ है, वैसे ही यहाँ पर भी रिवर फ्रंट बनेगा, यमुना रिवर फ्रंट बनेगा, और आप और हम सभी लोग यमुना जी में जा सकते हैं, बच्चों को ले जा सकते हैं, घूम फिर के आ सकते हैं। शाम को वहाँ पे यहाँ होता है, ये नहीं समझ सकते, कुछ जैसंदो नहीं समझ सकते हैं। कौन नहीं समझ सकता? जिनके लिए अम्मी जान, फूफा जान, भैया जान सब बराबर ही जान ही होते हैं, वो नहीं समझ सकते ना। वो कब समझेंगे? उनको समझना होता तो पूर्व में ही समझ आते, नहीं समझे। ऐसे क्या लग रहा है, यमुना की सफाई शुरू हो गया, बड़ा मुद्दा रहा था, बीजेपी सरकार ने करके दिखा दिया, एक तरह से शुरुआत कर दी है, तो कैसे देखते हो? एक बात देख लीजिए, जो बीजेपी शुरुआत करता है ना, उसको मतलब अंत भी बीजेपी ही करता है। तो एक ही बात जान लीजिए, जब सरकार बना नहीं था, जब बीजेपी ने मतलब काम शुरू कर दिया, तो अब एक बात समझ लीजिए, अंत भी बीजेपी ही करेगा। क्योंकि जब केजरीवाल का भी सरकार था तब ने भी मोदी जी ने जो उनको केंद्र से योजना दिया था, मगर वो कोर्ट में जाके केस लड़के इसको स्टे करवा दिए थे, जो मेरे को नहीं चाहिए। तो मोदी जी के गारंटी पे पूरे देश को, जनता को विश्वास है। जो मोदी जी का गारंटी होता है, ये जुमलेबाज सबका क्या ये विश्वास करे जनता। जो टोपी पहन के चले जाते हैं, उसमें एक भी हिंदू के त्योहार में दिखा दो, ये जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग के नेटवर्क है ना, एक भी हिंदू के त्योहार में दिखा दो जो टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी जो है मतलब गए हुए हैं। तो इसके लिए क्या बोले हम, बताओ आप। तो ये जो है आप बात कर रहे हो जुमलेबाजी की, तो जुमला जो है आम आदमी पार्टी कह रही है, बीजेपी का जुमला था 2500 रुपए का, उसे कैसे देखते हैं? अरे मैडम, एक बात मैं बोल रहा हूँ, केजरीवाल का सरकार तो 12 साल रहा, खुजरीवाल तो 12 साल तो रहा इनका सरकार। अब एक बात बता रहा हूँ, जो सरकार अभी आया है, शपथ ग्रहण हुआ है, तो धीरे धीरे ये स्टे कराएगा ना। अब जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, अब वो तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, उसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। तो अभी बीजेपी सरकार आई है, अभी देख रहा है ये लोग तो ऐसा कि जो पूरा दिल्ली का खजाना जो है ना, फ्री 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 करके खत्म कर दिए। तो अब बीजेपी जहाँ पे जाता है ना, तो पहले वहाँ पे जो मेन कोर्स भरने का ध्यान दिया जाता है। तो अभी बीजेपी सरकार आई है, वो देख रही है दिल्ली का खजाना जो खाली हो चुका है, उसको भरने के बाद जो वादा मोदी जी ने और बीजेपी ने किया है वो जरूर पूरा होगा।
इसके लिए कुछ जयचंदों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जितने ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं ना, अभी अब मैं तो बोल रहा हूँ योगी जी का आने दो, उसके बाद ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहीं नहीं मिलेंगे आपको मैडम, रियली बताता हूँ। और कुछ मुंगले 2029 योगी जी मैडम 2029 में जो है ना, मैं मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दूंगा। क्यों? अभी मोदी जी के अभी मोदी जी के नाम से वोट नहीं नहीं नहीं, 2029 में मेरे को योगी जी चाहिए। और उसके बाद बोल रहे हैं ना, जितने भी ये मुगल और ये बाबर के वंशज जो है ना, ये गूगल पे भी नहीं मिलेंगे मैडम, समझे? योगी जी को यूपी वाले नहीं छोड़ रहे और ना छोड़ेंगे, ठीक है जी। हाँ, यूपी का ना जो जब समय आ रहा है, जब राष्ट्र हित से लेके जब देश हित पे जाएगा ना, जब राष्ट्र हित से होके देश हित पे जाएगा तो सब समझ जाएंगे। मोदी जी भी जो है ना, गुजरात से ही निकल के देश में आए हुए हैं, तो योगी जी भी यूपी से निकल के पूरा देश में आएंगे। तो आपसे मेरा एक सवाल है, महिला मुख्यमंत्री मिल गई है, कैसे देखते हो, कितनी खुशी है? बहुत बढ़िया देखते हैं। जिस समय तो वहां से सब डिक्लेयर वो हुआ था, मीटिंग खत्म हुई थी और पता चला था रेखा जी बनाई जा रही है, तो हमको तो उसी समय ही खुशी हुई। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं खूब बोली भी थी उस टाइम पर, हम लोगों ने कविताएं भी करी थी, सब कुछ किया था। और उसके बाद में हम वहां पर भी गए, जब उनका शपथ ग्रहण समारोह था वहां पर भी गए हैं और हम आराम से देखे, सब कुछ हुआ। लेकिन आपको बता दें, मुझे जितनी खुशी हुई उतनी शायद किसी को हुई होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जो है वो कांटे की तरह चुभ रही है। कोई तो कहता है कि वो जब ये थी पार्षद थी, ये थी, वो थी, तो इन्होंने ये ऐसे ऐसे गालियां देती थी, वैसे देती थी। ठीक है, ठीक है, हाँ, तमाम सारे ट्वीट वायरल हो रहे हैं, ठीक है, वो उस समय का उनका वो था, उन्होंने जो किया। अरे अब इस समय का देखो, गाली देगा ना, अब हम कीर्त करेंगे गाली देने वाला, तो हमको आशीर्वाद कहाँ से देगा कोई? हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम जो है ये पार्षद या वो बनी थी, उस टाइम की बात है। चलो, लेकिन उसको अब कहने का कौन सा सेंस उठता है? अब तो आपके वो दिल्ली के वो मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन सबके जो है चांटे पड़ गए चेहरे पे, बहुत लोगों के चांटे पड़ गए भाई। क्योंकि जयचंदो तो कुंभ के लिए भी बोले थे यहाँ पे वीआईपी कल्चर, वीआईपी यहाँ पे, तो उन लोगों को ये नहीं पता जो प्रोटोकॉल क्या होता है। अब उन लोगों को तो ये पता है जो नेहरू जी के लिए सिंगापुर से सिगरेट आता था, वो प्रोटोकॉल नहीं था मैडम, जहाज भेज करके आता था, वो सारे भूल गए। और दूसरी बात ये बता दूं, तब वो जयचंद नहीं थे, हाँ, तब वो सेकुलरिज्म नहीं था, तब वो देश नहीं था। अरे तो इन लोगों का बात ही नहीं करना, इन लोगों का भविष्य जो है ना खत्म हो चुका है मैडम। केजरीवाल का भविष्य क्या है? केजरीवाल का भविष्य, हम तो एक ही बात बोलते हैं, आप राम राम करो बस, वही आपको फल देंगे, वही आपको मुक्ति दिलाएंगे, वरना आप जनता तो जान चुका है, जूते से नीचे स्वागत नहीं करेगा आपको। फल तो दिया नहीं, बताओ। वो हनुमान मंदिर दर्शन करने जाते रहते लगातार, जेल से छूटे तब से पहले हनुमान। अरे हनुमान जी भी तो जानते हैं जो कौन अपने धर्म का है, कौन अपने धर्म के खिलाफ है। हनुमान जी नहीं जाने? कौन नहीं जानता है जंगमई कपि संकट मोचन नाम तिहारो, तो हनुमान जी को कौन नहीं जानता? हनुमान जी तो सबके बारे में जानते हैं। हाँ, तो वही तो बात हुआ, जो हनुमान जी के बारे में, जो धर्म के बारे में पहले जान नहीं सके, वो इमामों को सैलरी दे रहे थे, और हमारे मतलब पुजारी जो है उनको कुछ भी नहीं, तो उनका नाश तो नहीं है। मतलब मती जो है ना, जब मती मारा जाता है तो उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता, तो उनका तो मती तभी मारा जा चुका था। जो अपने धर्म के, अपने बाप को नहीं माने, तो अपना बाप श्री राम को नहीं माने, तो फिर वो धर्म के बारे में क्या जानेंगे? वो लोग जो लोग धर्म के बारे में नहीं मानते थे मैडम, मेरे को तो खुशी तब हुआ जब अयोध्या हारी बीजेपी, तब ये लोग बोल रहे थे अयोध्या हार गया, काशी हार गया, ये हार गया। अरे आप लोग तो अभी मैडम आपके सामने में मेरे से मुंह से मैं कंट्रोल करके बोल रहा हूँ, नहीं तो इतना दुष्शब्द निकलता मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अब तो कम से कम जान रहे हो जो हिंदू भी होता है, धर्म भी होता है, भगवान भी होते हैं। इससे पहले तुम लोग तो मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। हाँ, ठीक है।